गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा छठी की हिंदी विषय की कार्यपत्रक 32 और 33 पर चर्चा करेंगे। और प्रस्तुत पाठ टिकट एल्बम और ये पाठ सुंदरा राम स्वामी द्वारा लिखा हुआ है, कहानी है। इसमें बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या या पश्चाताप के भाव आते हैं वो बहुत अच्छे से दिखाए हुए हैं। ये सुंदरा राम स्वामी लेखक और ये हमारी वर्कशीट कार्यपत्रक 32। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता और अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वो मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया। अब आगे मैं इस गद्यांश को पढ़ रही हूँ और हमें कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आता तो हम इसे सुन के बहुत इजीली उसको बोल सकते हैं। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, परेशान हो रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सही। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वो क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वो भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वो भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो ये गद्यांश, और अब हम इसके प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया। तो ये हम आसानी से बता सकते हैं कि नागराजन अपने दोस्तों में मशहूर हो गया क्योंकि उसके पास एक नई एल्बम आ गई थी। अगर हम अपने सवालों के आंसर देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, नागराजन अपने दोस्तों में इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसके पास नई टिकट एल्बम सिंगापुर से आ गई थी। दूसरा सवाल, नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। तो हम इजीली समझ सकते हैं कि नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार अब पहले जो टिकट इकट्ठा करने में बीता था, अब वह घर घुसा हो गया। और हम और भी उसमें ऐड कर सकते हैं और अपने कमरे में ही बैठा रहने लग गया। अगला सवाल, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ। तो हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि उसकी जो एल्बम है उसको देखने वाले अब कम हो गए थे, इसलिए उसे अपनी एल्बम से चिढ़ होने लग गई थी। अब वो लोकप्रिय नहीं रही थी पहले की तरह। इस तरह से हम अपने उत्तरों को लिख सकते हैं।
अगला सवाल चौथा, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो हम आसानी से छांट सकते हैं जो भी आपको लगते हैं, जैसे बटोरे, बटोरना। तो इस तरह से आपको जो भी लगता है कि ये नया शब्द मैंने सुना, वो हम लिख सकते हैं। टरकाना, टरकाकर, है ना। नेक्स्ट सवाल हमारा है प्रश्न नंबर 5, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं, अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो काफ़ी आधार हो सकते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर अपना आंसर देख सकते हैं। देश के हो सकते हैं, फिर आकार में हो सकते हैं, फिर रंगों में हो सकते हैं, फिर कीमत में हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी वर्कशीट 32 कंप्लीट होती है। अब हम अपनी वर्कशीट 33 देख लेते हैं। आगे इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों पर आएंगे। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी हो रही थी मतलब उसे एक तरह से बुरा लग रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वो कुड़ गया, चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज़ पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज़ पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खौंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सो ये हमारा गद्यांश। और अब इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल, नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई, ये लिखिए। तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच एल्बम को लेकर बात हुई कि नागराजन का एल्बम बहुत प्रसिद्ध है बच्चों में और बड़ा है, इसलिए सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब बातें हुई दोनों में। दूसरा, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि एल्बम चुराते समय राजप्पा को बुरा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था और कहीं कोई देख ना ले, वो ये सब सोचे जा रहा था। तो ये उसकी मानसिक स्थिति थी। राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? राजप्पा को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसे पता चल गया कि नागराजन की जो एल्बम है वो खो गई है और क्योंकि वो एल्बम उसी के पास है तो उसे बार बार सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी, कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो ये सब, तो इस तरह से हम अपने सवालों के आंसर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं या सुने हैं। तो यहाँ हम इजीली अपना आसानी से छांट सकते हैं जो जो हमें लगते हैं, जैसे टरका कर और भिड़ा लिया, कमरे का दरवाज़ा। तो इस तरह से हम ये काफ़ी शब्दों को देख सकते हैं। टटोलना या
और भी देखा जा सकता है। खोसना, एल्बम खोस ली उसने। नेक्स्ट है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है। तो ये हम बता सकते हैं कि टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में फ़र्क है, क्योंकि राजप्पा ने टिकटें खुद जमा करी थी, खुद मेहनत करी थी, और नागराजन के पास जो एल्बम है वो उसे एक तरह से गिफ्ट के रूप में मिली थी। तो आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे? तो हम तो मेहनत वाला तरीका अपनाना चाहेंगे कि अपने आप मेहनत करके हम जोड़े, है ना। सो ये हमारी 32 और 33वीं वर्कशीट और इसके सवालों के आंसर जो हमने डिस्कस किए हैं, आप सभी बड़े ध्यान से आंसर करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।